हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिसर्च फैक्ट में। दोस्तों, डूबती नैया पर सवार होने का जोखिम कौन लेता है, लेकिन ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ था, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी के परिवार में, लेकिन जन्म के बाद ही माता और पिता दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े, लेकिन जब कारोबार शुरू करने की बात आई तो फिर से कठिन हालात से गुजर रही कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन बचपन से ही ऐसे हालात का सामना करने की आदत यहाँ भी काम आई। उन्होंने उससे मुंह मोड़ने की बजाय हंसकर मुकाबला किया और कंपनी को फायदे में ला दिया। इसी तरह जब इंडिका कार लॉन्च करने के बाद इतना घाटा हुआ कि उसे बेचने की नौबत आ गई, लेकिन फोर्ड कंपनी के मालिक के बेहद ही नकारात्मक कमेंट को भी इन्होंने सकारात्मक रूप में लिया। उस समय फोर्ड कंपनी के मालिक ने कहा था कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद भी इस शख्स ने उस बात को दिल पर नहीं लिया, बल्कि उसे दिमाग पर लिया और कंपनी बेचने की सोच को न सिर्फ टाला, बल्कि उसे फिर एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसने इतिहास रच दिया। क्योंकि इन्होंने नई रिसर्च के साथ उसी डूबती नैया को मझधार में छोड़ने की बजाय कुशलता से ऐसे किनारे पर ले गए जहां उन्होंने फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर उसी शख्स ने फोर्ड कंपनी की खराब हालत पर उसे मदद की, फोर्ड कंपनी को खरीदने का ऑफर दिया। अब इस बार वही फोर्ड कंपनी का मालिक अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए आया और खुद ही बोला, हमारी कंपनी खरीदकर आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा की, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। When Ford decided to sell, and my friends sort of distanced themselves from me by saying, "What are you going to do with this?" Quite frankly, I didn't know. And that refrain changed from "what are you going to do with this" to "how stupid could you be to buy this?" पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। बताया जाता है कि उनके माता पिता के बीच तलाक हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था। इस तरह दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई थी। वहीं रतन टाटा के पिता ने सिनोम टाटा से दूसरी शादी कर ली, इसलिए रतन टाटा का एक सौतेला भाई है जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन केनन स्कूल में की। इसके अलावा अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई साल 1962 में की। आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया था। रतन टाटा बिजनेस घराने से थे। पढ़ाई के बाद उन्हें साल 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक कंपनी NELCO में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। जब उन्हें यह कमान सौंपी गई, उस वक्त कंपनी बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इससे मुंह मोड़ने के बजाय रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर कंपनी को इस झटके से उबारा, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी बढ़ाने में भी सफल रहे। हालांकि इमरजेंसी और आर्थिक मंदी से कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर साल 1977 में टाटा को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में नेल्को कंपनी बंद करनी पड़ी थी। इसके कुछ महीने बाद ही रतन टाटा को कपड़ा मिल इम्प्रेस मिल्स की जिम्मेदारी दे दी गई। ये कंपनी भी उस समय घाटे में थी। आखिरकार इसे भी बंद करना पड़ा था, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। कहा जाता है कि रतन टाटा कंपनी बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें यह फैसला लेना पड़ा था। अब भले ही जिन दो कंपनियों की कमान उन्हें दी गई थी उन्हें बंद करनी पड़ी, लेकिन इस बीच रतन टाटा की काबिलियत उनके परिवार को समझ में आ गई थी। जितने बुरे हालात में भी उन्होंने कंपनी को काफ़ी फायदे तक ऊपर उठाया। उसे देखते हुए JRD टाटा ने साल 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। उस समय तक इनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसीलिए विरोध भी हुआ, यानी ये भी उनके लिए मुश्किल दौर था। लेकिन रतन टाटा तो वाकई अनमोल रत्न थे। उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए।
साल 1991 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज व इसकी अन्य कंपनियों का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई। इसके बाद से ही टाटा ग्रुप हमेशा आगे बढ़ता गया। इनकी अध्यक्षता में टाटा ग्रुप ने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी उन्होंने टाटा ग्रुप को नई पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCL ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करा लिया। रतन टाटा के निर्देशन में कंपनी ने महंगी गाड़ियों में से एक जैगुआर लैंड रोवर का भी अधिग्रहण किया और महंगी कारें भी बनाई। साथ ही रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार भी बनाई, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लखटकिया यानी लाख रुपए में कार लेने के सपने को साकार किया। रतन टाटा की महज 1 लाख रुपए की लागत वाली नैनो कार को दुनिया की सबसे सस्ती कार बताया गया। 28 दिसंबर 2012 को रतन टाटा टाटा ग्रुप के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से रिटायर हो गए थे। इसके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि रतन टाटा रिटायरमेंट के बाद भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। रतन टाटा ने अपने 21 साल के कार्यकाल में कंपनी को उस शिखर पर पहुंचाया जहां जाने का लोग सपना देखते हैं। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1998 में। उस समय टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था, लेकिन रतन टाटा ने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी और आलम यह हो गया कि उन्होंने पहली बार कंपनी को बेचने का फैसला किया था। कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। उस समय रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के बीच घंटों तक मीटिंग हुई। रतन टाटा की हालत देखकर बिल फोर्ड ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। फोर्ड ने यहाँ तक कह दिया कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। आखिर में तो फोर्ड ने हद ही कर दी और कह दिया कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये आखिरी शब्द सुनकर रतन टाटा वहाँ से बाहर निकल गए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया। उन्होंने डील भी खत्म कर दी और शुरू से ही उसी टाटा इंडिका कार प्रोजेक्ट पर फिर से काम किया। उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की, मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या चाहते हैं, फिर उसे फिर से लॉन्च किया। फिर वही टाटा इंडिका ने सफलता की नई बुलंदियों को छू लिया और फिर रतन टाटा लगातार आगे बढ़ते रहे और वहीं फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। साल 2008 तक आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसका पता लगते ही रतन टाटा ने खुद को फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा। अब फोर्ड ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। अब फिर से दोनों कंपनी के प्रमुख के बीच में मीटिंग शुरू हुई। बॉम्बे हाउस में मीटिंग तय हुई, सौदा भी तय हो गया। डील लगभग $2.3 अरब में हुई। वह सोच रहे थे कि रतन टाटा जरूर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराया नहीं, बल्कि फोर्ड ने खुद ही कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत एहसान कर रहे हैं, आप महान हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे हैं हमारे रतन नवल टाटा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे वीडियो आसानी से देख सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग स्टोरी के साथ। आप हमारे रिसर्च फैक्ट चैनल को देखते रहिए और शेयर लाइक भी करते रहिए।